ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पिलपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। आज के इस नवे एपिसोड में हम बाबा के बताए गए शिक्षाओं में से एक जो 9 तरह के भक्ति को सूचित करता है, यानी नवविधा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या 9 का आध्यात्मिक महत्व है। इनमें से कुछ यह संख्या नवग्रहों का, नवरात्रि का, मानव जन्म का व्यवधि, 9 पुराणों का सूचित करता है। आइए भक्ति के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है उसे हम देखें। भक्ति जो सभी आध्यात्मिक प्रथाओं का मूलभूत पहलू है, साधन और साध्य दोनों के रूप में कार्य करती है। भक्ति की साधना करने के लिए किसी पूर्व शर्तों और पूर्व योग्यताओं का जरूरत नहीं है। भक्ति में एक भक्त को अपने अहंकार को दूर करके अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। भक्ति भगवान की कृपा को दर्शाता है। हमें इस भक्ति को भगवान के निरंतर सेवाओं के मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है। नारद भक्ति सूत्र 2 के अनुसार भक्ति भगवान के प्रति सर्वोच्च प्रेम की प्रकृति है। भगवान श्री राम द्वारा शबरी को दिए गए उपदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ऐसे शुद्ध भक्ति 9 प्रकार की भक्ति में व्यक्त होती है। श्रीमद् भागवत के 7.5.23 और 24 में इन्हें 9 तरीकों के रूप में, यानी नवविधा भक्ति के रूप में वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से भक्त प्रेम पूर्वक भगवान से जुड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बताए गए 9 रूप के भक्ति ऐसे हैं। श्रवण यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन यानी भगवान के दिव्य नाम और महिमा का जाप करना, स्मरण यानी भगवान को याद करना, पाद सेवन यानी भगवान की चरण सेवा, अर्चना यानी भगवान की पूजा या आराधना करना, वंदना यानी भगवान को प्रणाम करना, दास्य यानी भगवान की सेवा करना, सख्य यानी भगवान के साथ मैत्री करना, आत्मनिवेदन यानी पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण करना। श्री हेमत पंत ने श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 21 और 42 में नवविधा भक्ति पर बाबा की शिक्षाओं को खूबसूरती से दर्शाया है। यह अध्याय सच्ची भक्ति के महत्व और भक्तों के जीवन में लाए गए परिवर्तन के बारे में बताते हैं। अध्याय 21 में यह बताया गया है कि एक बार पुणे के रहने वाले अनंतराव पतनकर नामक एक व्यक्ति अपने मन की अशांति को दूर करने के लिए बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा को बताया कि पवित्र ग्रंथों के अध्ययन करने के बावजूद उन्हें कोई शांति नहीं मिली और बाबा से आग्रह करे थे कि उन्हें शांति प्रदान करें। इसके जवाब में बाबा ने एक दृष्टांत बताए थे, जिसमें एक व्यापारी एक घोड़ी से 9 मल के गोले को इकट्ठा कर रहा था, जो भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। ऐसे ही भक्ति को पूरे श्रद्धा के साथ उनको अपनाने के लिए कहा गया था, अपने मन की शांति पाने के लिए। यह सुनकर पतनकर बहुत खुश हो गए थे और बाबा का आशीर्वाद लेकर खुशी से वापस चले गए थे। अध्याय 42 में शिरडी में रहने वाली धर्मपरायण महिला लक्ष्मीबाई शिंदे की असाधारण भक्ति का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। लक्ष्मीबाई मस्जिद में दिन रात अथक परिश्रम करती थी, पूरे समर्पित भाव से। भगवत महलसापति तात्या और लक्ष्मीबाई सहित केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही रात के दौरान मस्जिद में जाने की अनुमति थी। वे अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ बाबा को भोजन अर्पित करती थी। लक्ष्मीबाई ने ऐसे निस्वार्थ 45 वर्षों तक बाबा का सेवन किया था। बाबा के साथ उनका जुड़ाव बाबा की शिरडी की प्रारंभिक यात्रा से जुड़ा था, जब उन्हें बाबा को खाना खिलाने का सम्मान मिला था। अपनी अधिक समृद्धि के बावजूद लक्ष्मीबाई की भक्ति निस्वार्थ और बिना शर्त की थी। बाबा के महासमाधि लेने के कुछ क्षण पहले भी लक्ष्मीबाई बाबा के पास ही थी। उन महत्वपूर्ण क्षणों में बाबा ने 9 चांदी के सिक्के लक्ष्मीबाई को दिए थे, जो नवविधा भक्ति पालन करने वाले एक समर्पित शिष्य की 9 विशेषताओं के प्रतीक थे। ये अध्याय वास्तविक भक्ति को रेखांकित करते हैं और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए कालातीत सबक के रूप में काम करते हैं, जो परमात्मा में प्रेम और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं। श्री हेमत पंत श्री साई सच्चरित्र में बाबा के मार्गदर्शन किए गए नवविधा भक्ति को बहुत ही स्पष्टता से प्रदर्शित किया है। आइए इन्हें अब देखें। 1. श्रवण, स्तुति करना। श्रवण में सक्रिय रूप से भगवान के दिव्य नाम, गुणों, कार्यों को समझना और उनकी लीला में तल्लीन हो जाना।
बाबा ने काका साहेब दीक्षित और बापू साहेब जोग जैसे शिक्षित भक्तों को ज्ञानेश्वरी, एकनाथ भागवत और भावार्थ रामायण आदि ग्रंथों की पठन करने के लिए प्रोत्साहित किए थे, जिससे दिव्य कहानियों को सुनने की प्रथा को बढ़ावा मिले। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 2 में बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने से भक्तों के दिलों में विश्वास पैदा होता है और उन्हें आत्म साक्षात्कार और आनंद की प्राप्त होती है। 2. कीर्तन, स्तुति करना। कीर्तन में भगवान के दिव्य नाम का जाप करना, उनकी महिमा और गुणों की प्रशंसा करना और उस रोमांचक स्थिति को अनुभव करना शामिल है जो आंसुओं और दिल की रोशनी से परिणत होता है। बाबा ने श्री रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान द्वारका माई के सामने खुले स्थान पर कीर्तन की व्यवस्था की, जिससे भक्तिमय गायन का माहौल बना जाता था। अध्याय 3 में बाबा ने भक्तों को आश्वासन दिया कि उनकी लीलाओं, दिव्य कहानियों को गाने से खुशी और स्थायी संतुष्टि मिलती है। 1914 में दासगढ़ महाराज को स्थायी रूप से कीर्तन आयोजन करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि बाबा की इच्छा थी कि भक्त उनकी स्तुति करें। 3. स्मरण, यानी रूप और नाम का स्मरण। स्मरण में भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए उनका नाम लगातार दोहराना शामिल है। श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 27 भगवान के नाम की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालता है, जो भक्तों को पापों, बुरी प्रकृतियों और जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाता है। बाबा ने अपने अंतरंग भक्त श्यामा से रामदासी की विष्णु सहस्त्र नाम की प्रति स्वीकार करने और भगवान के नाम को याद करने की शुद्ध प्रकृति पर जोर देते हुए इसका पाठ करना सीखने का आग्रह किया था। 4. पाद सेवन। पाद सेवन में देवता या गुरु को सम्मान पूर्वक उनके पैर छूकर उन पर अपना सिर रखकर उनकी नमस्कार करना शामिल है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 4 में बताया गया है, दासगढ़ महाराज को बाबा के चरणों में एक अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो गुरु के चरणों की सेवा के माध्यम से स्थापित गहन संबंध का प्रतीक है। 5. अर्चना, पूजा करना। अर्चना में चित्रों या मूर्तियों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से देवता या गुरु की पूजा शामिल है, जिसमें पैरों को धोना, चंदन लेप लगाना, कपड़े और फूलों से सजाना और नैवेद्य चढ़ाना शामिल है। जैसा कि अध्याय 11 में बताया गया है, प्रारंभ में बाबा ने भक्तों को ऐसी पूजा करने की अनुमति नहीं दिए थे, लेकिन भक्तों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने बाद में इसकी अनुमति दे दी थी। यह प्रथा शिरडी के समाधि मंदिर में प्रतिदिन जारी रहती है। 6. वंदना। वंदना में भगवान के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम करना शामिल है। बाबा कभी कभी भक्तों को वंदना करने के लिए निर्देशित करते थे, जैसे कि अध्याय 12 में बताया गया है, जहां मूले शास्त्री को एक परिवर्तनकारी अनुभव हुआ था। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 2 में एक अन्य घटना में दर्शाया गया है कि कैसे एक भक्त को बाबा के पैर छूने से ही शुरू हुआ था जीवन का एक नया सिलसिला। वह कोई और नहीं बल्कि सम्मानित भक्त श्री साई सच्चरित्र के विपुल लेखक श्री हेमंत पंत हैं। उनके उल्लेखनीय कार्यों के माध्यम से हम सब बाबा की शिक्षाओं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 7. दास्य, सेवा। दास्या में राधा कृष्ण माई और लक्ष्मीबाई शिंदे जैसे भक्तों की समर्पित सेवा में उदाहरण दिया जाता है। राधा कृष्ण माई ने सड़कों की सफाई और अन्य गतिविधियों के अलावा मस्जिद के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और लक्ष्मीबाई ने कई अन्य गतिविधियों के अलावा बाबा को भोजन प्रदान करके दैविक सेवा की। इनकी निस्वार्थ सेवा को हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 6, 21 और 42 में देख सकते हैं। 8. सख्य यानी मैत्री। सख्य भगवान के साथ व्यक्तिगत मित्रता को दर्शाता है। साईं बाबा और श्यामा के बीच करीब 42-43 साल तक चले इस रिश्ते में हम मैत्रीपूर्ण प्रेम की भाव को देख सकते हैं। बाबा के साथ श्यामा की यह सख्यता अध्याय 36 और 46 में स्पष्ट है, जहां श्यामा को तीर्थ यात्रा के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। 9. आत्मनिवेदन यानी समर्पण। आत्मनिवेदन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जिसमें सांसारिक मोह, विवेक और अहंकार का त्याग शामिल है। आत्मनिवेदन का सबसे अच्छा उदाहरण है श्री साई सच्चरित्र में बताए गए बाबा के उत्तम महान भक्त श्री काका साहेब दीक्षित हैं।
उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग करने की अनुमति के लिए बाबा से प्रार्थना करे थे और बिना एक बार सोचे समझे अपनी संपत्ति बाबा को समर्पित कर दिए थे। ऊपर सूचित किए गए बाबा के भक्त बताए गए वह एक ही नहीं बल्कि नवविधा भक्ति में से अन्य भक्ति मार्ग को भी अपनाए पाए जाते हैं। भक्ति जब अटूट विश्वास और धैर्य के साथ मिलती है, यानी श्रद्धा और सबूरी, शांति और आनंद से भरा जीवन सुनिश्चित करती है। आइए हम भक्ति के इन सरल लेकिन गहन तरीकों का पालन करें, जिससे बाबा हमें जीवन में मार्गदर्शन कर सकें, शांति और खुशी को बढ़ावा दे सकें। हम इस चैनल के माध्यम से कीर्तन, श्रवण और स्मरण में सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बाबा अपना आशीर्वाद देते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम साई राम।